हाँ दोस्तों, आज की कहानी है मालकिन के नंगे जिस्म के साथ किराएदार ने क्या किया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखिए, मैं अभी नहा कर आई हूँ। सुखलाल से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए सलोनी किसी तरह बोली, लेकिन वह शराबी कहाँ मानने वाला था। वह बेशर्मी से बोला, इसलिए तो अभी खास तौर से तुमको प्यार करने आया हूँ। तरोताजा फल का स्वाद ही अलग होता है। इसी पकड़ धकड़ में सलोनी का सिर टेबल के कोने से जा टकराया और उसकी चीख निकल गई। आह! लेकिन सलोनी की कमजोरी तो जिस्मानी से ज्यादा दिमागी थी। वह कसमसक कर रह गई और सुखलाल उसके ऊपर छा गया। तकरीबन 15 मिनट बाद सलोनी के जलते दिल पर अपने जहर की बरसात करने के बाद संतुष्टि की सांसें भरता सुखलाल उठा और कहने लगा, बस हो तो गया। कोई ज्यादा समय थोड़े ही लगता है हमको काम करने में। तुम ही बेकार में टेंशन ले लेती हो और हमको भी दे देती हो। इसके बाद वह बाहर चला गया। सलोनी ने भरी आंखों से घड़ी देखी तो बच्चों के स्कूल से लौटने का समय हो रहा था। बुझे मन से वह दोबारा नहाने चली गई। बाहर आकर अपने माथे की चोट पर एंटीस्पेटिक क्रीम लगा ही रही थी कि दरवाजे की घंटी बज उठी। सलोनी ने दरवाजा खोला। उसके दोनों बेटे स्कूल से आ चुके थे। बड़े बेटे की नजर अपनी माँ के माथे पर गई तो वह पूछ बैठा, मम्मी, यह चोट कैसे लगी? वह जरा टेबल से सिर टकरा गया। तुम दोनों फ्रेश हो लो, मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। सलोनी ने जल्दी से उसे टाला और रसोई घर में चली गई। सलोनी के साथ इस तरह की घटनाओं की भूमिका तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जब तकरीबन 6 महीने पहले उसके पति सुधीर ने पैसे की तंगी कम करने के लिए सुखलाल को ऊपर का कमरा किराए पर दिया था। उनको तब पता नहीं था कि 50 साल का सुखलाल किस कदर कायना आदमी है। उसके तार इलाके के कुछ बड़े दबंगों से जुड़े थे और पुलिस से भी। टीवी, कूलर, पंखे वगैरह की रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाला सुधीर सीधा साधा आदमी था। सुखलाल की गंदी नजरें यहाँ आते ही खुद से 10 साल छोटी सलोनी पर टिक गई थी। पहली मुलाकात में ही वह उसके हुस्न को देखता रह गया था जब वह उसके लिए चाय लेकर आई थी। इसके बाद तो सुखलाल ने उस पर लगातार डोले डालने शुरू कर दिया था। जब सलोनी ने सुखलाल की दाल नहीं गलने दी तो उसने एक दिन अपना गैर कानूनी कट्टा चुपके से सुधीर की दुकान में रखवाकर इलाके के अपने परिचित दरोगा से उसको गिरफ्तार करा दिया। अपने पति को दिलो जान से चाहने वाली सलोनी ने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन सुधीर को छुड़ा नहीं पाई। तब एक रात इसी सुखलाल ने सलोनी को अपने कमरे में इस बारे में बात करने के लिए बुलाया और अपने मन की कर ली। सुबह उसने अपने नशे में होने का बहाना बनाया और सुधीर की रिहाई का लालच देकर उसे किसी से कुछ भी न बताने के लिए राजी कर लिया। रोज रोज थाने में 3rd डिग्री झेल रहा बेकसूर सुधीर अगले दिन ही रिहा कर दिया गया। सलोनी उसकी हालत देखकर रो पड़ी। सुखलाल ने उसके इलाज के लिए कुछ पैसे देकर सलोनी की रही सही हिम्मत भी तोड़ दी। उसने सोचा कि अपने आप को एक बार दागदार करके उसने अपना घर और सुहाग बचा लिया है, लेकिन उसका यह सोचना गलत निकला। सुखलाल पर सलोनी का स्वाद लग चुका था। अब वह अक्सर उसको मौका पाते ही दबोच लेता था। आज भी सलोनी के साथ वही हुआ। वह बार बार सोचती कि सुधीर को सब कुछ बता दे, लेकिन सुखलाल का डर उसकी जबान सिल देता। शाम को सुधीर दुकान से आया और सलोनी के माथे पर लगी चोट देखकर शंका भरी आवाज में सवाल करने लगा। दरअसल सुधीर को यह सारा मामला किसी और ही नजरिए से दिखने लगा था। वह सोचता था कि सलोनी और सुखलाल के बीच कुछ है और उसका खमियाज पति होने के नाते थाने में गिरफ्तार होकर उसे भुगतना पड़ा।
सलोनी ने सुधीर से भी अपनी चोट का वही बहाना बनाया जो उसने अपने बच्चे से बनाया था। सुधीर उसका जवाब सुनकर चुपचाप वहां से चला तो गया, लेकिन आज उसकी आंखों में सलोनी ने एक ऐसी आग की झलक देखी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अगली सुबह बाहर हो रहे शोर से सलोनी जागी तो उसने सुधीर को अपने पास नहीं पाया। वह हड़बड़ी में अपने बाल बांधती बाहर भागी। उसके घर के बगल वाली खाली जमीन के सामने लोगों की भीड़ लगी थी। कोई आदमी कह रहा था, जिंदा है कि मर गया। ये शब्द सुनते ही सलोनी को बेहोशी आने लगी। कहीं सुधीर ने तनाव में आकर खुदकुशी तो। घबराहट में वह बेतहाशा लोगों को धकियाती आगे बढ़ी तो पाया कि सामने सुखलाल खून से लथपथ गिरा पड़ा था। उसके पेट में लोहे की एक छड़ धंसी थी और जिस्म शांत हो चुका था। इसी बीच पुलिस भी आ गई। नए दरोगा राम सिंह ने कुछ ही दिनों पहले इस इलाके का चार्ज लिया था और सुखलाल उससे भी मेलजोल बढ़ाने में लगा रहता था, लेकिन राम सिंह की ईमानदारी के चलते वह कामयाब नहीं हो सका था। सलोनी घर वापस आई और सुधीर को पूरे घर में तलाशा। उसे नहीं पाकर उसको फोन मिलाया, वह भी बंद मिला। सलोनी सिर पकड़कर रोने लगी कि आखिर वही हुआ जिससे बचने के लिए उसने अपना सब कुछ लिटा दिया था। आखिरकार सुधीर कानून का मुजरिम बन ही गया। सुखराम की लाश को कस्टडी में लेने के बाद दरोगा राम सिंह सलोनी के घर आया, क्योंकि सुखलाल उसी का किराएदार था। उसने सुखलाल के कमरे की तलाशी ली। सीढ़ी घर के बाहर की तरफ दीवार नहीं बनी थी, जिसके चलते वहां से नीचे गिरने का खतरा बना रहता था। दरोगा राम सिंह ने अंदाजा लगा लिया कि यहीं से सुखलाल भी नीचे गिरा है। उसके कमरे में रखी शराब की बोतलों को आगे की जांच के लिए जब्त कर उसने सलोनी से सवाल किया, आपके पति कहाँ है? जी, वे मेरे मायके गए हैं। कल रात को मेरे चाचा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो उसको ही देखने। सलोनी ने झूठ बोल दिया ताकि राम सिंह का शक सुधीर पर ना जाए। अपनी बात की तस्दीक तो वह अपने मायके वालों को समझाकर करा ही सकती थी। तफ्तीश पूरी होने तक के लिए सुखलाल के कमरे को सील कर दरोगा राम सिंह वहां से चला गया। दोपहर को अचानक सुधीर लौट आया। सलोनी भागकर उससे लिपट गई और पूछा, कहाँ चले गए थे आप? अचानक आधी रात से। दुकान के लिए निकलना है मुझे, सुधीर ने बेरुखी से उसे खुद से अलग करते हुए कहा। सलोनी उसे देखती रह गई। उसने फिर बातों का सिलसिला शुरू करना चाहा। अरे, पुलिस आई थी यहाँ। सुखलाल की मौत हो गई है ना आज? हाँ, मुझे पता चला है पड़ोसियों से इस बारे में। सुधीर ने उसे बीच में ही टोक दिया, तुमको पैसे की तंगी हो जाएगी फिर। अब तो सलोनी उसकी बात सुनकर सन्न रह गई। सुधीर तीखे लहजे में आगे बोला, मेरे कहने का मतलब है कि हमको अब किराया नहीं मिल सकेगा ना? इतना कहकर सुधीर अपना थैला लेकर दुकान के लिए निकल गया। सलोनी उसके कहे का मतलब अच्छी तरह समझ रही थी। वह बच्चों को अपनी बाहों में भरकर उदास मन से फिर वहीं बैठ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे। उधर सुखलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। दरोगा राम सिंह उसे पढ़ने में लगा था। सुखलाल की मौत की वजह पेट में लोहे की छड़ धंसना बताई गई थी। बाकी शरीर पर लगी चोट जानलेवा नहीं थी। इसके अलावा एक बात जिसने राम सिंह को चौंका दिया, वह थी सुखलाल के शरीर में मिली जहरीली चीज की मात्रा। जहरीली चीज भी क्या थी? घरों में मच्छर भगाने के लिए काम में आने वाला लिकेटर उसकी शराब में मिलाया गया था। दरोगा राम सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। लिकेटर इतना ज़्यादा जहरीला नहीं होता कि कोई उसका इस्तेमाल किसी को जहर देकर मारने के लिए करे, और सुखलाल खुद उसे पिएगा नहीं।
फिर यह क्या चक्कर है? फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट रिपोर्ट भी उसके सामने थी। उनके मुताबिक जो छड़ सुखलाल के पेट में धंसी थी, उस पर सुखलाल के अलावा एक और आदमी की उंगलियों के निशान मिले थे। सुखलाल पर एक साथ इतने सारे हमले कैसे हुए? पहले शराब में जहरीली चीज दी गई, उसके बाद पेट में छड़ घोंपी गई। मारने वाले को इतने से भी संतोष नहीं मिला तो उसने उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया। और सुखलाल ने अपने बचाव के लिए किसी को कोई आवाज क्यों नहीं दी? दरोगा राम सिंह को समझ आने लगा कि सुखलाल की मकान मालकिन सलोनी उससे झूठ बोल रही है। उसने गुप्त रूप से उसके पड़ोसियों से पूछताछ शुरू कर दी। बाकियों ने तो कुछ खास बात नहीं बताई, लेकिन सुखलाल के कमरे की खिड़की के ठीक सामने रहने वाले छात्र विवेक ने कहा, सर, उस रात में रोज की तरह जागकर अपने कंपटीशन की इम्तिहान की तैयारी में जुटा था, तो मैंने सुधीर भैया को सीढ़ियों से ऊपर सुखलाल चाचा के कमरे में जाते देखा था, पर वे बाहर कब आए इसका मुझे ध्यान नहीं। दरोगा राम सिंह को अब सुखलाल के मोबाइल फोन की तलाश थी। उसे वह न तो सुखलाल के कमरे में मिला था और न ही उसके कपड़ों में। अचानक उसकी छठी इंद्रियां ने उससे कुछ कहा और वह उसी जगह आया जहां सुखलाल की लाश पड़ी मिली थी। दरोगा राम सिंह ने इधर उधर खोजना शुरू किया और आखिर एक पौधे के पीछे छिपा पड़ा सुखलाल का मोबाइल फोन उसे मिल गया। थाने आकर दरोगा राम सिंह उसे खंगालने लगा और जल्दी ही अपने काम की चीज उसे नजर आई। उसमें सुखलाल और सलोनी का एक वीडियो था जो शायद सुखलाल ने चोरी छिपे बनाया था। उसमें सुखलाल अपने कपड़े उतारते हुए कह रहा था, बस मुझे खुश करो, तुम्हारा पति तुरंत थाने से बाहर आ जाएगा। वहीं सलोनी उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे ऐसा काम करने को मजबूर मत कीजिए। लेकिन सुखलाल ने उसकी एक ना सुनी और अपने दिल की करके ही उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वीडियो को आगे देखना राम सिंह को सही नहीं लगा। वह हर औरत की इज्जत करता था। उसने ऐसे भी कई केस देखे थे जहां औरत ने अपने साथ हुए इस तरह के जुल्मों का बदला खुद लिया था। उसने अपनी इसी सोच के साथ एक बार फिर सलोनी से मिलने का फैसला किया और उसके घर पहुंचा। दरोगा बाबू, आप यहाँ? सलोनी उसे देखकर ठिठक गई। डरिए नहीं, बस आपसे कुछ जानकारियाँ चाहिए थी। दरोगा राम सिंह उसे सहज करने के लिए बोला और सामान्य तरीके से इसी केस के सिलसिले में बातें करने लगा। इसी बीच दरोगा राम सिंह ने अपना मोबाइल फोन सलोनी के हाथ में दिया, जिससे उसकी उंगलियों के निशान उस पर आ जाए और उनका मिलान छड़ पर मिले निशानों से हो सके। सलोनी उसकी यह चालाकी समझ नहीं सकी। राम सिंह ने वापस आकर उन निशानों की जांच कराई और इस बार फिर उसका सोचना सही निकला। छड़ पर सुखलाल के अलावा सलोनी की ही उंगलियों के निशान थे। उसने तुरंत सलोनी को गिरफ्तार कर लिया। लॉकअप में सलोनी दरोगा राम सिंह के सामने रो रो कर कहने लगी, दरोगा साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया है। जिंदगी तो मेरी उस सुखलाल ने बर्बाद की थी। मैं अकेली उस भारी भरकम आदमी को कैसे मार सकती हूँ? मैंने तो अपने घर की साफ सफाई में कुछ दिनों पहले ही लोहे की छड़ों के सारे टुकड़े पास की उसी खाली जमीन में फेंक दिए थे। सलोनी की बात सुनते ही पास खड़ी महिला सिपाही ने उसे मारने के लिए हाथ ऊपर किया, लेकिन राम सिंह ने उसे रोक दिया और सलोनी से पूछा, तो तुम्हारी उंगलियों के निशान उस छड़ पर कैसे आए? मुझे नहीं मालूम साहब, मुझे नहीं मालूम। कहते हुए सलोनी फूट फूट कर रोने लगी। दरोगा राम सिंह बाहर निकला तो उसने सुधीर को बच्चों के साथ थाने की बेंच पर बैठा पाया। दरोगा राम सिंह ने सुधीर से कहा, तुम अपने वकील से बात कर लो। अगर वकील रखने में पैसे की समस्या आ रही है तो कोर्ट में अर्जी दे देना, कोर्ट तुमको वकील मुहैया कराएगा। दरोगा राम सिंह को उन लोगों से हमदर्दी होने लगी थी, क्योंकि उसने सुखलाल का असली रूप वीडियो में देख लिया था।
लेकिन सुधीर गुस्से में चिल्ला उठा, मुझे कोई वकील नहीं करना साहब। मैं क्यों परेशान हूँ उसके लिए जो उस सुखलाल के साथ गुलछल्ले उड़ाती थी और मुझे ही जेल भिजवा दिया था। हो गया होगा दोनों में पैसे को लेकर झगड़ा और यह खून हो गया। ऐसा नहीं है सुधीर, दरोगा राम सिंह ने उसे समझाया। गैरकानूनी हथियार रखने के जुर्म में तुम्हारी जो गिरफ्तारी पहले हुई थी, वह सुखलाल ने केवल तुम्हारी बीवी को पाने के लिए साजिश कराई थी। इसमें तुम्हारी बीवी का कोई कसूर नहीं था। वह बेचारी तो बस तुम्हारे लिए उसके आगे झुकती चली गई। वह तुमसे और केवल तुमसे ही प्यार करती है। सुधीर हैरानी से दरोगा राम सिंह का मुंह ताकने लगा। राम सिंह ने सुखलाल के मोबाइल फोन में मिली वही वीडियो उसके आगे चला दिया। नहीं नहीं, बंद कीजिए इसे दरोगा बाबू। वीडियो देखता हुआ सुधीर चिल्लाया। सलोनी के शरीर पर सुखलाल का हाथ लगने वाला सीन वह नहीं देख पाया और वहीं बैठकर रोने लगा। सलोनी के प्रति उसका शक आंसुओं से बाहर निकल चुका था। सुधीर बोला, मैं तो उसी रात सुखलाल को मारने उसके कमरे में गया था साहब, जिसके अगले दिन उसकी लाश मिली। उस समय वह सो रहा था, लेकिन कानूनी बंधन का डर मुझे रोकने में कामयाब हो गया और मैं घर से निकलकर पूरी रात तनाव में इधर उधर भटकता रहा। कल दोपहर को घर लौटने पर उस हैवान के मरने की खुशखबरी मिली। खैर, चाहे उसे मेरी सलोनी ने मारा हो या जिसने भी, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। पिता को यूं रोते देख साथ खड़े बच्चे और भी सहम गए। राम सिंह ने सुधीर को उठाया और लॉकअप की ओर इशारा किया। उसका संकेत समझकर सुधीर बेतहाशा सलोनी से मिलने भागा। सलोनी भी उसे देखते ही उसकी ओर दौड़ी, लेकिन दीवार बनी सलाखों ने उसके पैर रोक दिए। सुधीर उसका हाथ पकड़कर बोला, चिंता मत करना, चाहे जैसे भी हो, तुमको यहाँ से मैं छुड़ा कर ले जाऊंगा, वरना अपनी भी जान दे दूंगा। इतना कहकर वह वहां से चल दिया। कुछ दिन बीत गए। दरोगा राम सिंह का बचपना एक अनाथ के रूप में बीता था। माँ बाप के बिना बच्चों की क्या हालत होती है वह अच्छी तरह जानता था। सलोनी थाने में बंद थी और सुधीर वकील खोजने में। ऐसे में उसके बच्चे किस हालत में होंगे, दरोगा राम सिंह को चिंता हुई तो वह अपनी पत्नी के साथ खाने पीने का कुछ सामान लेकर सुधीर के घर आया। उसका सोचना सही निकला और बच्चे बेसहारा जैसे घर में बैठे मिले। दरोगा राम सिंह ने उनसे पूछा, पापा कहाँ है बेटा? वे तो सुबह से बाहर गए हैं। हमको भूख लगी है, लेकिन पास वाली आंटी ने अभी तक खाना नहीं दिया, बड़े वाले बेटे ने कहा। दरोगा राम सिंह का कलेजा भर आया। उसने अपनी बीवी की ओर देखा। राम सिंह की बीवी ने दोनों बच्चों को अपनी गोद में बिठाया और बोली, मैं भी तो तुम्हारी आंटी हूँ, देखो मैं लाई हूँ खाना। वह उनको खाना खिलाने लगी। कुछ देर संकुचाने के बाद बच्चे उससे घुलने मिलने लगे। तभी छोटा वाला बेटा बोल पड़ा, आंटी आंटी, मेरे भैया बहुत बहादुर हैं। अच्छा, क्या किया है भैया ने? भैया ने उस बिलेन अंकल को नीचे गिरा दिया जो मम्मी को आए दिन परेशान करता था। दरोगा राम सिंह को उसकी यह बात सुनकर झटका लगा। उसने तुरंत उसकी ओर देखा, लेकिन फिर समझदारी से काम लेते हुए बड़े वाले बेटे से पूछा, बेटा तुमने ऐसा क्या किया जो तुम्हारा यह प्यारा सा छोटा भाई बता रहा है? बड़ा वाला बेटा मुस्कुराकर बोला, अंकल, मम्मी कहती है कि मच्छर मारने वाली दवा पीने से आदमी मर जाता है, इसलिए मैंने वही दवा उस बिलेन अंकल के जूस में मिला दी थी। छोटे भाई ने तो मेरा फोटो भी लिया था। दरोगा राम सिंह के कानों में जैसे बम फूट रहे थे। बड़े वाले बेटे ने उसे मोबाइल फोन में अपना वह फोटो भी दिखाया, जिसमें वह सुखलाल के शराब की बोतल को जूस की बोतल समझ के उसमें लिक्विड मिला रहा था। दरोगा राम सिंह कुछ और पूछता, इससे पहले ही छोटा वाला बेटा बोला, रात को हमने चुपके से सीढ़ी पर कच्चे रख दिए थे। बिलेन अंकल रोज की तरह बाथरूम जाने के लिए बाहर आए और फिसलकर नीचे गिर गए। इसका मैंने वीडियो भी बनाया है।
मेरे भैया बहुत बहादुर कहकर वह ताली बजाने लगा। दरोगा राम सिंह ने वीडियो लिस्ट से जल्दी से वह वीडियो खोजा। सचमुच उसमें बड़ा वाला बेटा सीढ़ी पर कच्चे रखता दिख रहा था और उसके तुरंत बाद सुखलाल अपना पेट पकड़े वहां आया, क्योंकि लिकेटर मिली शराब पीकर सोने के बाद शायद उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। उसका पैर इसी जल्दी में कंचों पर पड़ा और वह नीचे गिर गया, जहां जमीन पर पड़ी छड़ पेट में धंस गई होगी और वह मर गया। चूंकि छड़ों के वे टुकड़े सलोनी ने ही उधर फेंके थे, सो उन पर उनकी उंगलियों के निशान भी मिल गए। इस घटना का समय बिल्कुल वही था जो पोस्टमार्टम में सुखलाल की मौत का बताया गया था। बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? दरोगा राम सिंह ने बड़े बेटे से पूछा। वह लड़का बोला, वह बिलेन अंकल मम्मी को हमेशा परेशान करते थे। मैंने बहुत बार छिपकर देखा था। उस दिन मम्मी के सिर में उन्होंने ही चोट लगा दी थी। जब मैं स्कूल से आया तो पता चला और मुझे बहुत गुस्सा आया। और यह मोबाइल फोन कहाँ से मिला तुमको? यह नाना जी ने हमको दिया है वीडियो गेम खेलने के लिए। बड़े बेटे के कहने के बाद वे दोनों बच्चे फिर खाना खाने लगे। दरोगा राम सिंह ने अपनी पत्नी की ओर देखा। वह भी हैरान थी। उसने पूछा, बचपन को क्या सजा दी जाएगी? बचपन किलकने के लिए होता है। दरोगा राम सिंह का चेहरा अब तनाव मुक्त दिखने लगा था। वह हंसते हुए बोला, यह केस कानून के लिए एक हादसा माना जाएगा। इन बच्चों की माँ भी कुछ दिन में घर आ जाएगी।